आज हम विटनेस करेंगे 3 सक्सेस स्टोरीज जिसके अंदर इन लोगों ने शिफ्ट किया नॉन आईटी से आईटी के अंदर, और वो भी बिना किसी प्रोग्रामिंग, बिना किसी कोडिंग एंड बिना किसी पास्ट एक्सपीरियंस के, और सैलरी पैकेज लिया 8 लाख पर एनम तक का, और वो भी कंपनीज लाइक टीसीएस, मर्सर, यूजर रेडी। मैं आपको इस वीडियो में चैलेंज करता हूं, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आई कैन गारंटी यू कि आपको भी पूरा समझ में आ जाएगा कि आप भी कैसे नॉन आईटी से आईटी में शिफ्ट कर पाएंगे बिना किसी प्रोग्रामिंग, कोडिंग एंड पास्ट एक्सपीरियंस के, और सैलरी एक्सपेक्ट कर पाएंगे 8 लाख पर एनम तक की। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सक्सेस स्टोरी नंबर 1, विशाल राज, जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और बने डेटा एनालिस्ट, और जॉब लगी मर्सर के अंदर, और जहां उनकी पहले सैलरी थी 4 लाख पर एनम की, अब उनकी जॉब लगी है विद अ सैलरी पैकेज ऑफ 8 लाख पर एनम का। इनकी छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इन्होंने जब मैकेनिकल इंजीनियर करी उसके बाद 5 सालों तक ये जॉबलेस रहे। उसके बाद इनकी जॉब लगी जेनपैक के अंदर, बट प्रॉब्लम ये थी कि जॉब लगी फाइनेंशियल प्रोसेस में। ऑल्दो सैलरी वाज डिसेंट 3.5 लाख पर एनम की, बट फाइनेंशियल प्रोसेस के अंदर, जहां पर उन्होंने 1 साल काम किया, बट उनको यह समझ में आ गया कि वो एक डेड एंड जॉब में फंस चुके हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस डेड एंड जॉब से निकलना है और नॉन आईटी से आईटी में शिफ्ट होना है, ताकि अपना फाइनेंशियल स्टेटस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो बढ़ा पाए। तब उन्हें हमारी मास्टर क्लास के बारे में पता चला, हमारे YouTube वीडियोस के बारे में पता चला, और ये देखने के बाद उनको एग्जैक्टली पता चला एक पूरा रोड मैप जिनसे वो एक नॉन आईटी से आईटी में शिफ्ट हो पाए, और यहां पर वो बने डेटा एनालिस्ट, और जॉब लगी उनकी मर्सर में विद अ सैलरी पैकेज ऑफ 8 लाख पर एनम। तो 100% हाइक उनको मिली। इजंट इट इंस्पायरिंग, राइट? नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी है यहां पर राजू कुमार की। बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इससे। वो एक साइट इंजीनियर थे और उसके बाद वो बने डेटा एनालिस्ट, और पता है कौन सी कंपनी में? टीसीएस के अंदर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के अंदर, जहां एज अ साइट इंजीनियर उनकी सैलरी थी 2.1 लाख पर एनम की। टीसीएस के अंदर जब वो डेटा एनालिस्ट बने, उनकी सैलरी लगी 4.8 लाख पर एनम की। इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। इन्होंने किया बीटेक और उसके बाद ये बने साइट इंजीनियर पटना के एक बिजली विभाग में, जहां पे उनकी सैलरी थी 2.1 लाख पर एनम की। उसके बाद इन्हें समझ में आ गया कि ये डेड एंड जॉब में फंस चुके हैं, इनको आगे कुछ ग्रोथ नहीं दिख रही थी। तभी इन्होंने डिसाइड किया कि कुछ और करने का। फिर उन्हें समझ में आया कि हाँ, मैं आईटी में मूव हो सकता हूं। उन्होंने हमारे यूट्यूब वीडियोस देखे, उन्होंने हमारी फ्री मास्टर क्लास ज्वाइन करी, उनको पूरा रोड मैप समझ में आया। उसके बाद जॉब के साथ साथ अपनी जो साइट इंजीनियरिंग की जो जॉब थी, उसके साथ साथ डेली बेसिस पे 1 से 1.5 घंटा वो इन्वेस्ट करते थे, मेहनत करते थे डेटा एनालिसिस के टूल समझने के लिए, डेटा एनालिस्ट बनने के लिए। बट उसके बाद भी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी उनका कम्युनिकेशन स्किल, जो एक बहुत बड़ा बैरियर था, जिनकी वजह से उन्हें 2-4 इंटरव्यूज नहीं बट 25 इंटरव्यूज देने पड़े, 25 इंटरव्यूज देने पड़े। बट फाइनली गुड न्यूज वाज उनकी जॉब लगी टीसीएस के अंदर एज अ डेटा एनालिस्ट, और जहां पहले सैलरी थी 2.1 लाख पर एनम की, यहां पर उनकी सैलरी लगी 4.8 लाख पर एनम। देख रहे हैं आप, मेहनत इंसान जब करता है, अगर चीजें डिफरेंट तरीके से करता है तो उसको डिफरेंट रिजल्ट जरूर मिलता है। उन्होंने क्विट नहीं किया, मेहनत करी, अपने आप पे बिलीव रखा, और फाइनली उनको एक अच्छी जॉब मिली। अब हम बात करते हैं थर्ड सक्सेस स्टोरी की। ये है स्टोरी संदीप दोंडियाल की, जो कि बीपीओ में काम करते थे। उसके बाद वो बने बीआई एनालिस्ट, मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट। पहले बीपीओ में उनकी सैलरी थी 2.8 लाख पर एनम की, और अब सैलरी लगी 6 लाख पर एनम की, और वो भी कंपनी यूजर रेडी के अंदर। अब इनकी जो स्टोरी है वो ये है कि वो आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। आर्ट बैकग्राउंड से होने के बावजूद सबसे पहले उन्होंने ज्वाइन किया बीपीओ, जहां पर उनकी सैलरी थी 2.8 लाख पर एनम की। बट अगेन उन्हें भी रियलाइज हुआ कि ये एक डेड एंड जॉब है, यहां पे मुझे ग्रोथ नहीं मिलने वाली।
राइट, बट उनको करियर में आगे बढ़ना था। ही वॉज पैशनेट, ही वॉज हार्ड वर्किंग। तब उन्होंने हमारी फ्री मास्टर क्लास ज्वाइन करी, क्योंकि उन्हें वहां पर यह समझ में आया कि हाँ, वो एक नॉन आईटी से या एक आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हुए भी आईटी में आ सकते हैं बिना किसी प्रोग्रामिंग के। और यही उनके लिए बेस्ट पार्ट था, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग नहीं चाहते थे बट आईटी में आना चाहते थे। उसके बाद उनकी जॉब लगी यूजर रेडी में, और वो भी एज अ डेटा एनालिस्ट। और जहां उनका सैलरी पैकेज पहले था 2.8 लाख पर एनम का, अब सैलरी पैकेज मिला 6 लाख पर एनम का। कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी है, कितनी मेहनत करी इन लोगों ने। अगर इन तीनों स्टोरीज में से कुछ भी इंस्पिरेशन आपको मिलता है, देन प्लीज लाइक दिस वीडियो राइट नाउ, प्लीज। थैंक यू सो मच। ऐसी सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज हमारे पास हैं जहां पे लोगों ने नॉन आईटी से आईटी में शिफ्ट किया, अच्छे पैकेजेस उठाए बिना किसी कोडिंग एक्सपीरियंस के। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब हम इन 3 सक्सेस स्टोरीज में कॉमन चीज ढूंढेंगे, इनको एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये कॉमन चीज जो इन्होंने किया आपके करियर में कैसे हेल्प कर सकती है। कैसे आप एक डेड एंड जॉब से निकल सकते हैं। अगर आप एक डेड एंड जॉब में फंसे हुए हैं या जॉबलेस है, तो कैसे आप वहां से निकल सकते हैं, एक नॉन आईटी से आईटी में आ सकते हैं बिना किसी प्रोग्रामिंग एंड पास एक्सपीरियंस के, और सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 8 लाख पर एनम तक की। तो सबसे पहली कॉमन चीज इन तीनों में यह थी कि ये तीनों लोग बहुत ज्यादा मेहनती थे, इन्होंने बहुत मेहनत करी। और दूसरा, ये बिल्कुल कमिटेड थे अपनी लाइफ चेंज करने के लिए। जैसा एग्जाम्पल लें अगर राजू कुमार की, तो उन्होंने क्विट नहीं किया, उन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी। 2-4 इंटरव्यूज के बाद वो हारे नहीं। उनको पता था कि उनके अंदर लैक है कम्युनिकेशन स्किल्स का। उन्होंने 2-4 नहीं बल्कि 25 इंटरव्यूज दिए। शायद वो काम आप या मैं भी नहीं कर पाते। उसी मेहनत की वजह से उनको ये सक्सेस मिली। दूसरा, अगर आप देखें तो तीनों के तीनों लोग अपनी जॉब के साथ डेली बेसिस पे मेहनत करते थे अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, और यही मेहनत उनकी रंग लेकर आई और उन्हें सक्सेस मिली। वो नॉन आईटी से आईटी में शिफ्ट कर पाए स्मूथली। दूसरी कॉमन चीज इन तीनों में यह थी कि इनको समझ आ चुका था कि अब ये नॉन आईटी फील्ड में नहीं रुकना चाहते। ये तीनों चाहते थे हमें आईटी फील्ड में आना है, बट एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था कैसे, क्योंकि आईटी फील्ड में आने के लिए तो प्रोग्रामिंग चाहिए, कोडिंग चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, यही तो हमें हमेशा से बताया जाता है। बट यहां पर मैं आपका ये मिथ ब्रेक करता हूं। जो पाथ इन तीनों ने चूज किया, वो पाथ मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आईटी में आने के लिए क्या रियली प्रोग्रामिंग चाहिए, क्या यही एक रास्ता है? जी नहीं, सिर्फ यही एक रास्ता नहीं है, उसके अलावा भी एक बहुत अच्छा पाथ है जो आप चूज कर सकते हो अगर आप प्रोग्रामिंग या कोडिंग नहीं करना चाहते। अगर आपको आईटी में आना है तो 2 तरीके होते हैं। पहला है प्रोग्रामिंग का तरीका, जिसके थ्रू आप एक मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं, एक चैटबॉट इंजीनियर बन सकते हैं, एक डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, राइट। बट इसके अंदर आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स चाहिए होंगे, आपको प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी। दूसरा, इसका जो लर्निंग पाथ है वो थोड़ा सा बड़ा है, आपको 1-1.5 साल देना पड़ेगा डेली बेसिस पे ये प्रोग्रामिंग लर्न करने के लिए, बट अपॉर्चुनिटीज इसमें भी बहुत अच्छी है। बट क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप इंटरेस्टिंग है कोडिंग के लिए या नहीं। तो दूसरा तरीका जो इन तीनों ने अपनाया, जो कि एक नॉन आईटी फील्ड से बिलोंग करते थे, वो था नॉन प्रोग्रामिंग वे। और उसके अंदर क्या होता है, आप बनते हो डेटा एनालिस्ट, बीआई एनालिस्ट, विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट। ये सारे जो डेजिग्नेशंस हैं वो आप ले सकते हो। इसके लिए आप बन सकते हो एक डेटा एनालिस्ट। अब डेटा एनालिस्ट होता क्या है? डेटा एनालिस्ट का रोल होता है डेटा के अंदर से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन निकालना और प्रेजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट या डैशबोर्ड, जिससे टॉप मैनेजमेंट या क्लाइंट कुछ ऐसे डिसीजंस ले पाता है जिससे उस कंपनी को फायदा होता है। इसका करियर स्कोप बहुत ही अच्छा है आज के टाइम पे। एक और इंपॉर्टेंट बात यह कि डेटा एनालिसिस आप कोई छोटे मोटे टूल से नहीं करते। आज के टाइम पे जो सबसे पॉपुलर टूल है मार्केट में डेटा एनालिटिक्स का, वो है माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई। बेस्ट पार्ट इस टूल की ये है कि इसके अंदर कोई कोडिंग प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, कोई पास एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, और इसके अंदर आप इस तरह के रॉ डेटा से इस तरह के अमेजिंग डैशबोर्ड बना सकते हैं, और वो भी सिर्फ 1.5 से 2 महीना इसको लर्न करके। दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई टूल, जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं डेटा एनालिस्ट के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट के लिए, या बीआई एनालिस्ट जैसे रोल्स के लिए, जिसके अंदर कोई कोडिंग प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए, और आप नॉन आईटी से आईटी में शिफ्ट कर पाएंगे और सैलरी एक्सपेक्ट कर पाएंगे 8 लाख पर एनम तक की।
अब इसके अंदर मैं आपको इसका करियर स्कोप भी बता देता हूं और सैलरी वाइज ग्रोथ भी बता देता हूं। अगर आप इसका पहला लेवल देखें, जो कि एक एंट्री लेवल होता है, जो कि आप एक फ्रेशर, एज अ फ्रेशर भी इसके अंदर आ सकते हैं, जिसके अंदर हजारों की तादाद में जॉब्स अवेलेबल है, वो होता है डेटा एनालिस्ट का, मतलब लेवल 1, जिसके अंदर आप सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं 4 से लेके 8 लाख रुपए पर एनम की। इसके बाद जैसे ही आप 1.5 से 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस गेन करते हैं कंपनी में, समझते हैं कि एक डेटा एनालिस्ट का रोल क्या होता है और साथ में और भी चीजें लर्न करते हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, जो होता है सीनियर डेटा एनालिस्ट का रोल, जहां पे आप सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं 9 से लेके 14 लाख रुपए पर एनम की। अगेन 2 से 3 साल आप कंपनी में स्टे करते हैं या डिफरेंट कंपनी में जाते हैं, वहां पर नई नई चीजें सीखते हैं, ऑन द जॉब बिजनेस को समझते हैं। उसके बाद आप जाते हैं डेटा एनालिस्ट लेवल 3 पे, जहां पर आपकी सैलरी होती है 14 to 22 लाख पर एनम की। उसके बाद अगेन 2-3 साल के बाद आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डेटा एनालिस्ट, जिसकी सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हैं 22 to 37 लाख पर एनम। और उसके बाद जो फाइनल लेवल इसमें आता है वो होता है डायरेक्टर ऑफ डेटा, जिसके अंदर आप सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं अप टू 50 लाख पर एनम ऑल्सो। इसके अंदर लर्निंग है, मेहनत है, लेकिन स्कोप बहुत ज्यादा है। इसमें आप कभी फील नहीं करेंगे कि आप एक डेड एंड जॉब में फंसे हुए हैं। दैट इज द बेस्ट पार्ट। और कोई कोडिंग नहीं, कोई प्रोग्रामिंग नहीं, दैट इज द बेस्ट पार्ट। थर्ड चीज अगर हम बात करें इन तीनों में कॉमन क्या थी, कि इन्होंने क्विट नहीं किया। अगर आप राजू को देखें, 25 इंटरव्यूज दिए। अगर आप बाकी लोगों को भी देखें, विशाल को देखें, संदीप को देखें, तो आपको ध्यान आएगा कि इन लोगों ने अपनी जॉब के साथ मेहनत करी, जो कि मोस्ट ऑफ अस वी डोंट डू इट, बट रिजल्ट वही चीजें लेके आती। दूसरा, क्विट नहीं किया, वो एक चीज थी, बट दूसरा एक और भी चीज इन्होंने करी। इन्होंने जब ये स्किल डेवलप किया पावर बीआई का डेटा एनालिस्ट बनने के लिए, उसके बाद ये बात इन्होंने सिर्फ अपने तक नहीं रखी, इन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि वो एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि एक राइट फिट हैं किसी भी कंपनी के लिए डेटा एनालिस्ट बनने के लिए। और ये काम इन्होंने किया लिंक्डइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सारे प्रोफेशनल्स होते हैं और जहां पर आप अपनी बात रख पाते हो, अपना काम दिखा पाते हो, अपना हुनर दिखा पाते हो। कैसे? अगर आप पावर बीआई लर्न करते हो तो उसके बेस पे आप डैशबोर्ड, जैसा मैंने आपको पहले दिखाया, इस तरह के डैशबोर्ड क्रिएट करोगे और वो आप पोस्ट करोगे अपने प्रोफाइल पे, और ऐसी कंपनीज को टैग करोगे जिनमें आप जाना चाहते हो, उनकी टीम्स को टैग करोगे, डेटा एनालिस्ट टीम को टैग करोगे, उनके रिक्रूटर्स को टैग करोगे, ताकि उनको पता चले कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि एक राइट फिट हैं उस कंपनी के लिए, जिससे वो रिक्रूटर ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे, जबकि आपको रिक्रूटर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फोर्थ काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने हमारी एक फ्री मास्टर क्लास ज्वाइन करी। ये मास्टर क्लास फ्री क्यों है और ये मास्टर क्लास एग्जैक्टली है क्या? ये फ्री इसीलिए है ताकि इसके अंदर मैं आपको ऑनलाइन समझा सकूं एक पूरा करियर पाथ कि कैसे आप एक नॉन आईटी से आईटी में आ सकते हो बिना किसी प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग के, और सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो अप टू 8 लाख पर एनम इवन एज अ फ्रेशर। एक कंप्लीट रोड मैप, समझिए कि क्या क्या चीजें इसके अंदर जरूरत होती है, क्या नहीं होती। इसी वजह से मैंने इसको फ्री रखा है, और फिर आप डिसाइड कर पाते हैं क्या आपको ये पाथ चूज करना है या नहीं करना है। साथ ही में आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो मैं यहां पर वो सारे क्वेश्चंस का आंसर करता हूं, और इसको ज्वाइन करने पे आपको बोनस मिलता है वर्थ ₹1500, जो मेरी बेस्ट सेलिंग ई बुक है ऑन पावर बीआई। अपॉन ज्वाइनिंग यू विल बी गेटिंग दिस ई बुक एब्सोल्युटली फ्री। इस मास्टर क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन, बायो और फर्स्ट कमेंट में गिवन है। आई होप ये मास्टर क्लास ज्वाइन करने पे विशाल, राजू और संदीप की तरह आपको भी बहुत ज्यादा हेल्प हो और आप भी एक करियर ट्रांजिशन कर पाए। आपके जो भी क्वेरीज हैं मैं उनके आंसर करूंगा इस फ्री मास्टर क्लास में। सो नीचे लिंक है, जाइए, क्लिक करिए, ज्वाइन करिए और पूरा रोड मैप समझिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड आई विल सी यू इन द मास्टर क्लास।